ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लिंग लिंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि क्लब में होती है और वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी क्योंकि आज उसकी शादी होने वाली थी। पर उसने अपने फियांसे यू चेन को अपने ही स्टेप सिस्टर के साथ फिजिकल होते हुए देख लिया, यानी कि यू चेन उसे चीट कर रहा था और इसलिए वो ड्रंक होकर वेटर को कहती है कि अब वो भी किसी के साथ फिजिकल होना चाहती है, तो उसे क्लब का कोई अच्छा लड़का चाहिए। और तभी वहाँ एंट्री होती है शिंगशी ग्रुप के सीईओ मोयू की, जो कि सीधे लिंगलिंग के सामने जाता है और लिंगलिंग उसे देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि मोयू बहुत हैंडसम था। और लिंगलिंग उसे अपना कैश कार्ड देकर कहता है कि वो बस उसके साथ एक वन नाइट स्टैंड करना चाहती है, जहाँ वो उसे किस करने की भी कोशिश करती है। पर मोयू उसे रोक देता है और उसके क्लोज चला जाता है, जहाँ वो उससे कहता है कि अभी उनका ये सब करना लीगल नहीं है और इसलिए वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ लिंगलिंग को लेकर मैरिज ब्यूरो चला जाता है और वहाँ वो लिंगलिंग से फ्लैश मैरिज कर लेता है, जिसके बारे में लिंगलिंग को होश भी नहीं था। और फिर जब वो लोग कार में होते हैं तो लिंगलिंग वापस से मोयू को शेड्यूस करने की कोशिश करती है, जहाँ अब मोयू भी उसे किस कर लेता है और वो लिंगलिंग को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिजिकल भी हो जाते हैं। अब अगले दिन लिंगलिंग की जब आँख खुलती है तो वो होश में आ गई होती है और अपने आप को मोयू के साथ बेड पर देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और मोयू से पूछती है कि वो कौन है, जिस पर मोयू कहता है कि ये तो उसे कल रात पूछना चाहिए था जब वो इतनी ड्रंक थी और मोयू को कैश कार्ड देकर खरीदने की बात कर रही थी। और यहाँ मोयू उसे वाइफ कहकर भी बुलाता है और उन दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट लिंगलिंग को देता है, जो देखते ही लिंगलिंग एक बार फिर शॉक्ड रह जाती है क्योंकि कल रात उसने ड्रंक होकर मोयू से फ्लैश मैरिज कर ली थी और अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। जहाँ लिंगलिंग उसे कहती है कि वो दोनों एडल्ट्स हैं और उनके बीच में वन नाइट स्टैंड होना तो बहुत नॉर्मल बात है, वो लोग डिवोर्स भी तो ले सकते हैं। जिस पर मोयू उसे कहता है कि वो उससे कुछ भी प्रॉमिस कर सकता है और वो लिंगलिंग की कोई भी विश पूरी करने के लिए तैयार है, बस लिंगलिंग को वो डिवोर्स नहीं दे सकता है और ना ही वो चाहता है कि लिंगलिंग डिवोर्स का भी सोचे। जो सुनकर अब लिंगलिंग थोड़ी घबरा जाती है और वो वहाँ से मोयू से छुपते हुए घर से बाहर निकल जाती है, जहाँ पर मोयू के सारे बॉडीगार्ड्स उसे सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाते हैं। पर लिंगलिंग वहाँ भी नहीं रुकती है और बाहर आ जाती है, जहाँ अब उसे यू चेन मिल जाता है और वो उससे कहता है कि वो सब लिंगलिंग को कल रात से ढूंढ रहे हैं और उसे कल रात गलती हो गई थी, वो होश में नहीं था। जिस पर लिंगलिंग उसे कहती है कि वो सब नाटक करना बंद कर दे क्योंकि वो क्विंग को उसी होटल में लेकर गया था जहाँ लिंगलिंग और यू चेन शादी करने वाले थे और यहाँ तक कि लिंगलिंग ने उन दोनों को अपने वेडिंग रूम के वेडिंग बेड पर ही देखा था, जो कि उसे बहुत हर्ट हुआ और यू चेन एक चीटर था। पर तभी क्विंग भी वहाँ आ जाती है, जो कि यू चेन के सामने नाटक करने लग जाती है और लिंगलिंग को सॉरी कहकर बोलती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसने अपने सिस्टर को धोखा दिया है तो उसको मर जाना चाहिए। तो ये सुनते ही यू चेन लिंगलिंग को संभालने की जगह क्विंग को ही शांत करने लग जाता है, जबकि वो तो ये सब ड्रामा कर रही थी, जो देखकर लिंगलिंग वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। और अब रास्ते में उसे मोयू का बॉडीगार्ड मिल जाता है, जो कि उसे जल्दी से स्विमिंग पूल पर जाने के लिए कहता है क्योंकि मोयू वहाँ उसका वेट कर रहा था। और इसलिए अब लिंगलिंग ना पूल पर जाती है तो मोयू उसे पानी के अंदर खींच लेता है, जिस पर लिंगलिंग उससे गुस्सा भी हो जाती है। पर वो उसके क्लोज आ जाता है और उससे कहता है कि उसे गुस्सा नहीं होना चाहिए और तभी मोयू का उसका बॉडीगार्ड बुलाने आ जाता है क्योंकि मोयू से मिलने मिस मोमो आई थी और असल में मिस मोमो मोयू की फियांसे थी। जहां बॉडीगार्ड मोयू को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है क्योंकि मोयू जिस लड़की को इतने सालों से ढूंढ रहा था वो उसे आखिरकार मिल ही गई। पर मोयू अपने बॉडीगार्ड को इस न्यूज़ को सीक्रेट ही रखने के लिए कहता है, जिसके बाद वो मोमो से मिलता है और मोमो असल में वहाँ वेडिंग डेट डिसाइड करने आई थी क्योंकि मोयू के डैड उन दोनों की शादी करवाना चाहते थे। पर मोयू मोमो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, जहाँ वो मॉम से कहता है कि वो मोमो जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसे बस अपने कंपनी के लिए एक सन और ग्रैंडसन पैदा करना हो। और तभी बॉडीगार्ड भी मोयू को ये बताने आ जाते हैं कि सिस्टर इन लॉ यानी कि लिंगलिंग वापस से भाग गई है, जिसकी वजह से मोयू उसी वक्त मोमो को इग्नोर करके निकल जाता है। पर मोमो भी ये सब चीज़ सुन लेती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि आखिर ऐसी कौन लड़की है जो उसके फियांसे को उससे छीना चाहती है और उस लड़की को वो सबक सिखा कर ही रहेगी। जिसके बाद हम लिंगलिंग को देखते हैं और वो जब अपने घर जाती है तो वहाँ उसके स्टेप मॉम और क्विंग उसकी वेडिंग ड्रेस ट्राई करके देख रहे होते हैं, जो देखकर लिंगलिंग और भी गुस्सा हो जाती है और वो क्विंग को कहती है कि उसे अब भी शर्म नहीं आ रही है कि उसने अपनी बहन के होने वाले हस्बैंड के साथ उसे चीट किया। जो सुनकर लिंगलिंग की स्टेप मॉम कहती है कि उसकी बेटी की कोई गलती नहीं है
और क्या पता यूचेन खुद क्विंग से सिड्यूस हो गया हो। जो सुनकर लिंगलिंग कहती है कि वो दोनों मदर डॉटर एक जैसी है, क्योंकि पहले तो क्विंग की मॉम ने उसके डैड को सिड्यूस करके उस घर में जगह बना ली और अब क्विंग भी अपनी बहन के हस्बैंड के बेड पर जाने की कोशिश कर रही थी। जो चीज़ अब लिंगलिंग के डैड भी वहाँ आकर सुन लेते हैं और वो लिंगलिंग को अब्यूज़ करते हुए कहते हैं कि लिंगलिंग को अपनी मॉम से ठीक से बात करनी चाहिए। जहाँ लिंगलिंग एक बार फिर जवाब देती है कि उसकी असली मॉम तो मर चुकी है और ये लेडी तो बस उसके डैड की मिस्ट्रेस है, जिसके साथ उसके डैड ने क्विंग को बर्थ भी दिया है और वो उनके कंट्रोल में आ गए। जो सुनते ही अब क्विंग भी वापस से इनोसेंट बनने का नाटक शुरू कर देती है और अपने डैड को कहती है कि सब गलती उसकी ही है, उन्हें लिंगलिंग को नहीं डांटना चाहिए। जिस पर एक बार फिर लिंगलिंग के डैड उससे कहते हैं कि उसे अपनी बहन क्विंग से कुछ सीखना चाहिए। जहाँ लिंगलिंग गुस्से में अपनी वेडिंग ड्रेस पर वाइन भी गिरा देती है ताकि अगर वो उस ड्रेस को नहीं पहन पाई तो क्विंग भी उसे पहन नहीं पाएगी। जहाँ अब वो यूचेन को ये भी कहती है कि जब उसकी मॉम जिंदा थी तो उसकी मॉम की वजह से ही उसके डैड फाइनेंशियली स्ट्रांग हो पाए और अब भी उसकी मॉम के जाने के बाद भी उसके डैड उसकी मॉम का पैसा ही यूज़ कर रहे थे और अपने मिसेस यानी कि क्विंग की मॉम को भी उसे करने दे रहे थे। जो सुनकर लिंगलिंग के डैड गुस्से में लिंगलिंग को स्लैप भी कर देते हैं और तभी जब वहाँ की सिचुएशन बिगड़ने लगती है और लिंगलिंग उन सबके सच बाहर निकालने लगती है तो क्विंग वापस से पेट दर्द होने का नाटक करने लग जाती है और कहती है कि लिंगलिंग ने उसे धक्का दिया है और कहीं उसका मिसकैरेज नहीं हो गया हो, क्योंकि क्विंग प्रेग्नेंट थी। और ये सुनते ही अब लिंगलिंग बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है क्योंकि अब तो उसे यकीन था कि यू चेन ने ही उसे चीट किया है, पर फिर भी उसके डैड उसकी साइड नहीं लेते और ये उल्टा कहते हैं कि वो लिंगलिंग को जेल भेजेंगे क्योंकि लिंगलिंग ने उनके होने वाले ग्रैंडसन को हार्म करने की कोशिश की है। जो सुनते ही लिंगलिंग वहाँ से बाहर निकल जाती है जब उन लोगों का ध्यान क्विंग पर होता है। अब जब लिंगलिंग अपने घर की छत से उतर रही होती है तो दूसरी तरफ से मोयू उसे पकड़ लेता है और मोयू उसे बताता है कि अगर उसके डैड ने उसे ढूंढ लिया तो वो उसे मार डालेंगे, जिसकी वजह से अब लिंगलिंग कार के अंदर अपने फेस को कवर करके मोयू की गोद में छुप जाती है। और जब लिंगलिंग के डैड वहां आते हैं तो बस सिटी की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ को देखते हैं जो कि मोयू था और यहाँ मोयू बहाना कर देता है कि वो बस अपने किसी काम से उसके घर के सामने आया था, जिसके बाद अब मोयू लिंगलिंग को अपने घर लेकर चला जाता है और वो ज़बरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि लिंगलिंग उसकी वाइफ है तो उसे अपनी वाइफ होने का ड्यूटी तो पूरा करना ही चाहिए। पर तभी लिंगलिंग रोने लग जाती है और उसके डैड ने जब उसे मारा होता है तो उसका फेस पर मार्क भी बन गया होता है, जो देखकर मोयू रुक जाता है और वो लिंगलिंग को अपने ब्लैक कार्ड देकर प्रॉमिस करता है कि अब से वो लिंगलिंग को बुली नहीं होने देगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि क्विंग और उसकी मॉम यू चेन और बाकी लोगों के साथ 5 स्टार होटल में बैंक्वेट बुक करवाने गए होते हैं, जहाँ की मैनेजर उनके रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है क्योंकि वो होटल सिर्फ वीआईपीज़ के लिए था और बस क्वालिफाइड लोगों के लिए ही था, जिसकी वजह से क्विंग की मॉम उस मैनेजर पर बहुत चिल्लाने भी लग जाती है कि उसकी बेटी एक बहुत रिच फैमिली से है तो उन्हें इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकती है और वो वहाँ कितने भी पैसे लगाने को रेडी हैं तो उन्हें एक बैंक्वेट उनके लिए रजिस्टर करना ही होगा। जिस पर यूचेन भी क्विंग की मॉम को इतने पैसे वेस्ट करने के लिए मना करता है और यूचेन के डैड भी उसे ये बात समझाते हैं, पर क्विंग की मॉम उल्टा उनकी भी इंसल्ट करने लग जाती है, जिसके वजह से अब लिंगलिंग के डैड सारा खर्चा अपने ऊपर ले लेते हैं। पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है लिंगलिंग की, जो कि मैनेजर को वो ब्लैक कार्ड देकर वहाँ के सारे बैंक्वेट बुक कर लेती है ताकि क्विंग और यूचेन की शादी आराम से वहाँ ना हो पाए। और उस कार्ड को देखकर यूचेन के डैड उन्हें बताते हैं वो कार्ड असल में रिच फैमिलीज और वीआईपी फैमिलीज ही रखती हैं, जो कि वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही कार्ड्स थे। तो लिंगलिंग के पास वो कार्ड होना बहुत ज़्यादा शॉकिंग था और यहाँ अब क्विंग अपनी बहन से वापस से सब कुछ ठीक करने का नाटक करने लग जाती है ताकि लिंगलिंग उसके लिए वहाँ बैंक्वेट बुक कर दे। पर लिंगलिंग क्विंग को अपने आप से दूर करती है और कहती है कि वो इतनी ज़्यादा शेमलेस है जो कि यूचेन के साथ उसके बेड पर चली गई और अब वो लिंगलिंग से फ्रेंडली हो रही थी। जो सुनकर लिंगलिंग के डैड उस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि उसे अपनी बहन से ठीक से बात करनी चाहिए और वो उन्हें इतना एम्बैरेस्ड क्यों फील करवा रही है और वो लिंगलिंग के ऊपर हाथ भी उठाने वाले होते हैं, जिस पर लिंगलिंग अपने डैड की मार से बच जाती है और कहती है कि एम्बैरेस्ड तो उन्हें होना चाहिए क्योंकि वो उसकी मॉम के पैसों से वो सब कर रहे हैं और अब वो उसे मार भी नहीं सकते हैं क्योंकि अब वो खुद को उनकी बेटी नहीं मानती है और यहाँ तक कि उसके फादर एक डैड होना भी डिजर्व नहीं करते हैं।
जिसके बाद लिंगलिंग वहाँ की मैनेजर को ये ऑर्डर देकर चली जाती है कि वो हर उस दिन सिटी के सारे बैंक्वेट बुक करना चाहती है जिस दिन क्वीन वहाँ अपनी वेडिंग सेरेमनी के लिए आए। और ये सुनकर क्वीन लिंगलिंग के पीछे वॉशरूम तक जाती है और लिंगलिंग को रोते हुए देखती है क्योंकि उसकी फैमिली उसे कभी अच्छा ट्रीट नहीं करती थी और लिंगलिंग अपनी मॉम को मिस कर रही थी। जहां अब क्वीन अपना असली फेस दिखाती है और लिंगलिंग को इंसल्ट करती है कि वो कुछ भी कर ले पर उसे अपनी फैमिली वापस नहीं मिलेगी और ना ही उसे उनकी अटेंशन मिलेगी। जिसके साथ साथ वो ये भी कहती है कि लिंगलिंग के पास वो ब्लैक कार्ड भी तभी आया होगा जब वो किसी रिच इंसान के साथ फिजिकल हुई होगी। जो सुनकर अब लिंगलिंग को गुस्सा आता है तो वो क्वीन को ये कहती है कि सब लोग क्वीन जैसे नहीं होते हैं जो कि अपने ही सिस्टर के हस्बैंड के साथ बेड शेयर कर ले। और भले ही उसके पास ब्लैक कार्ड आया हो पर वो कहाँ से आया वो क्वीन जानना डिजर्व नहीं करती है। जिसके बाद वो वहाँ से निकलने लगती है तो क्वीन उससे कहती है कि वो उतनी आसानी से ये नहीं जाने देगी और इसलिए वो लिंगलिंग को बताती है कि जब लिंगलिंग की मॉम ने सुसाइड किया था और अपने हाथ की नस काटी थी तब क्वीन घर पर ही थी और वो लिंगलिंग की मॉम को ऐसा करते हुए आराम से देख रही थी क्योंकि वो चाहती तो एम्बुलेंस या फिर किसी से हेल्प भी बुला सकती थी पर उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया और लिंगलिंग की मॉम को तड़प तड़प के मरने दिया। जो सब क्वीन स्माइल करते हुए लिंगलिंग को बता रही होती है और ये सुनकर लिंगलिंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है और वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि क्वीन इतना ज़्यादा बेरहम कैसे हो सकती है। और तभी जब सब लोग उनकी तरफ आने वाले होते हैं तो क्वीन जानबूझकर लिंगलिंग का हाथ पकड़कर खुद नीचे गिर जाती है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाती है ताकि सबको लगे कि लिंगलिंग ने ही उसे धक्का दिया है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि क्वीन यूचेन को चाइल्ड का जन्म दे। और असल में भी ऐसा ही होता है। लिंगलिंग खुद को प्रूव करने की कोशिश करती है पर यूचेन को समझाती है कि वो उसे इतने टाइम से जानता है तो लिंगलिंग ऐसा कैसे कर सकती है। पर यूचेन भी उसकी साइड नहीं लेता है और यहाँ तक कि क्वीन की मॉम लिंगलिंग को मारने लग जाती है और कहती है कि उसकी बेटी को हार्म करना चाहती है तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। पर तभी मोयू वहाँ अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाता है और वो लोग क्वीन की मॉम को पकड़ लेते हैं और लिंगलिंग के डैड को कहते हैं कि अगर लिंगलिंग ने कुछ किया है तो उन्होंने वहाँ पुलिस को कॉल कर दिया है। जहाँ यूचेन के डैड भी क्वीन की मॉम की साइड लेते हुए बोलते हैं कि लिंगलिंग ने उनकी डॉटर इन लॉ पर हमला किया है और उसे हार्म करने की कोशिश की है। जिस पर मोयू लिंगलिंग की साइड लिए बिना वहाँ से चला जाता है और कहता है कि जल्द ही वहाँ पुलिस आएगी और लिंगलिंग को जो भी बोलना है वो पुलिस के सामने बोल सकती है। अब हम देखते हैं कि मोयू को पता चलता है कि क्वीन का सच में मिसकैरेज हो गया है। जहाँ दूसरी तरफ क्वीन हॉस्पिटल में होती है और जब वो यूचेन से पूछती है कि क्या अब भी वो उसे शादी करेगा तो यूचेन उसे कुछ भी जवाब नहीं देता है। जिसके बाद क्वीन से मिलने उसकी मॉम आती है और वो क्वीन से अकेले में सच पूछती है कि वो चाइल्ड किसका था तो क्वीन उसे सच बता देती है कि अच्छा हुआ उसका मिसकैरेज हो गया क्योंकि वो चाइल्ड असल में यूचेन का था ही नहीं और अगर उसकी शादी यूचेन से हो जाती तब उसे पता चलता कि वो चाइल्ड यूचेन का ही नहीं था तो उसकी फैमिली कभी क्वीन को एक्सेप्ट नहीं करती और इसलिए क्वीन ने खुद ही अपना मिसकैरेज जानबूझकर कर दिया। जहां वो ये भी बताती है कि अब वो यूचेन से शादी भी नहीं करना चाहती है क्योंकि अब उसकी नज़र मोयू पर है क्योंकि वो यूचेन से बहुत ज़्यादा रिच है और क्वालिफाइड है। जिससे उसकी मॉम उससे पूछती है कि वो ये सब कैसे करेगी तो क्वीन उसे बताती है कि उसे मोयू की कंपनी में ही जॉब मिलने वाली है और वो किसी तरह मोयू को फंसा ही लेगी। और तभी वहाँ मोयू आ जाता है और क्वीन को लगता है कि शायद मोयू उससे मिलने आया है जिससे कि वो खुश हो जाती है और कहती है कि वो बहुत ज़्यादा लकी है कि उसके जैसी ऑर्डिनरी गर्ल से मोयू मिलने आया है। पर यहाँ मोयू उसे कहता है कि वो बस इतना चाहता है कि क्वीन अपना केस वापस ले ले जो कि उसने लिंगलिंग पर किया था और तभी मोयू उसे अपनी कंपनी में जॉब देगा क्योंकि मोयू ने पहले ही होटल के कैमरास चेक करवा लिए थे और वो जानता था कि वक्त क्या हुआ था। जो सुनकर क्वीन थोड़ी जेलस हो जाती है कि मोयू उससे मिलने नहीं बल्कि लिंगलिंग की हेल्प करने आया है पर फिर भी वो मोयू की बात मान लेती है क्योंकि उसे किसी तरह मोयू की कंपनी में जाना था। जिसके बाद हम देखते हैं लिंगलिंग को तो यूचेन के डैड ने किडनैप किया होता है और वो लिंगलिंग का कन्फेशन लेटर पर साइन करने के लिए फोर्स भी करते हैं कि वो ये एक्सेप्ट करे कि उसने ही यूचेन के चाइल्ड को मारा है। जहाँ वो ये भी कहते हैं कि वो उसे भी क्वीन को अपनी डॉटर इन लॉ ही बनाना चाहते हैं क्योंकि वो तो क्वालिफाइड भी नहीं है और वो शादी भी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि क्वीन उन्हें उनका ग्रैंडसन देने वाली थी जिसे भी लिंगलिंग ने मार डाला और इसलिए वो उसे मारते भी हैं। पर तभी वहाँ मोयू आ जाता है जिससे कि सब लोग लिंगलिंग को वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। और अब मोयू लिंगलिंग से कहता है कि अगर वो उन लोगों से बदला लेना चाहती है जिन लोगों ने उसके साथ बुरा किया
तो वो ऐसा कर सकती है, पर उसे ये प्रॉमिस भी करना होगा कि वो कभी डिवोर्स की बात अब नहीं करेगी। जिस पर लिंगलिंग भी हाँ कर देती है, पर उसकी एक कंडीशन थी कि मोयू उसे 2 साल बाद डिवोर्स दे देगा, जिस पर मोयू भी मान जाता है। और अब वो दोनों घर चले जाते हैं, जहाँ लिंगलिंग मोयू से पूछती है कि उसने क्विंग का केस वापस लेने के लिए कैसे मनाया। तो मोयू उसे अपने क्लोज खींच लेता है और कहता है कि वो दोनों लीगल कपल हैं और अब तो लिंगलिंग को उसकी हर बात माननी चाहिए और उसे दूर दूर नहीं जाना चाहिए। और तभी लिंगलिंग को अपने डैड का कॉल आ जाता है, जो कि उस पर चिल्लाते हैं कि वो किसके साथ मिलकर ये सब कर रही है, क्योंकि असल में लिंगलिंग की स्टेप मॉम को किसी ने बहुत मारा था और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। जिस पर लिंगलिंग खुश होकर मोयू से पूछती है कि ये सब उसने किया है। तो मोयू भी हाँ कहता है और अपने बॉडीगार्ड को लिंगलिंग के साथ वहाँ भेजता है ताकि लिंगलिंग का कोई खतरा नहीं रहे। जहाँ लिंगलिंग के पूछते ही उसके डैड उसे डांटने लग जाते हैं कि और वो ये सब क्यों कर रही है, उसने ये सब उसकी फैमिली के साथ करना बंद नहीं किया तो वो लोग उसे जेल भेज देंगे। जिस पर लिंगलिंग अपने डैड से कहती है कि जेल तो उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लिंगलिंग की मॉम को होते हुए भी अपनी मिस्ट्रेस के साथ अफेयर किया, जिसकी वजह से उसकी मॉम ये सब सह नहीं पाई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और इन सब के रिस्पॉन्सिबल लिंगलिंग के डैड ही थे। जो सुनकर लिंगलिंग के डैड को गुस्सा आता है और वो लिंगलिंग पर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, पर बॉडीगार्ड लिंगलिंग के डैड की ऐसा करने से रोक देता है। जहां अब लिंगलिंग के डैड लिंगलिंग से सारे रिलेशन खत्म कर देते हैं और कहते हैं कि अब से वो उसके डैड नहीं है। जिसके बाद लिंगलिंग बॉडीगार्ड के साथ बाहर आ जाती है और तभी क्विंग लिंगलिंग के पीछे आती है और उससे कहती है कि अच्छा हुआ क्विंग उनकी फैमिली से दूर हो गई है। जिस पर लिंगलिंग उससे कहती है कि वो भी अपना चाइल्ड खो चुकी है, तो वो भी यूचेन से बहुत जल्द दूर होने वाली है और उसे अभी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्विंग उसे जवाब देती है कि वो तो वैसे भी यूचेन के साथ नहीं रहना चाहती और अब वो यूचेन के पीछे इसलिए थी ताकि वो लिंगलिंग से उसकी चीज़ें छीन सके और उसे जेलस फील करवा सके। और तभी लिंगलिंग उसे बताती है कि उसने ये सब बातें और क्विंग की सच्चाई अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली है और अब वो उसे सबक जरूर सिखाएगी। तो क्विंग पहले तो उसका फ़ोन छीनने की कोशिश करती है, पर वो कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो यूचेन को रिकॉर्डिंग सुनाकर उससे ब्रेकअप कर लेगा, पर इससे क्विंग को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसे तो वैसे भी मोयू की कंपनी में जॉब मिल गई है, क्योंकि मोयू खुद हॉस्पिटल आकर उससे बात की है और अब देखते ही देखते मोयू को भी फंसा लेगी। और तभी लिंगलिंग जरूर उसके पैर पड़ेगी और उससे माफ़ी मांगेगी जो भी उसने किया उसके लिए। जो सुनकर लिंगलिंग क्विंग को कहती है कि वो जितना ट्राई करना चाहे कर सकती है। जिसके बाद अब लिंगलिंग घर चली जाती है और वो मोयू से कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया और क्विंग को जॉब क्यों दी। जिसके साथ अब वो मोयू से कहती है कि वो भी कंपनी में जॉब करना चाहती है। तो मोयू उससे कहता है कि अगर उसे कंपनी में जॉब चाहिए तो उसे अपनी परफॉर्मेंस मोयू को दिखानी होगी और मोयू को इम्प्रेस करना होगा। जिस पर अब लिंगलिंग एक शॉर्ट ड्रेस के ऊपर कोट पहनकर मोयू के सामने चली जाती है और कोट निकालकर अपनी ड्रेस दिखाने लग जाती है। पर तभी मोयू उसे इशारा करता है कि उसके आसपास लोग बैठे हैं और तभी लिंगलिंग की भी नज़र बाकी लोगों पर जाती है, क्योंकि वहाँ मोयू अपनी मीटिंग कर रहा था, जिस वजह से लिंगलिंग सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाती है। और अब रात को मोयू मीटिंग खत्म करके वापस आता है तो वो लिंगलिंग को क्लोज आकर उसे किस करता है और कहता है कि आज वो बहुत ज़्यादा खुश है। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि यूचेन लिंगलिंग को कॉल करता है और कहता है कि वो अब भी लिंगलिंग से प्यार करता है और वो उससे ही शादी करना चाहता है। जिस पर लिंगलिंग उसे ये कहकर मना कर देती है कि जब से उसकी मॉम की डेथ हुई थी तब से लिंगलिंग को चीटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो अब यूचेन के लिए भी कोई फीलिंग्स नहीं रखती, तो यूचेन उसका पीछा अब छोड़ दे। जिसके बाद लिंगलिंग मोयू से मिलती है और मोयू उसे कंपनी में इंटर्न की जॉब दे देता है। जिस पर पहले तो लिंगलिंग थोड़ी नाराज़ होती है क्योंकि उसे कंपनी में परमानेंट जॉब चाहिए था, पर फिर वो इंटर्न की जॉब के लिए मान जाती है और मोयू उसे गिफ्ट समझकर कुछ कपड़े खरीदने के लिए बॉडीगार्ड के साथ भेज देता है। जहाँ मॉल में लिंगलिंग क्विंग को किसी और लड़के के साथ देखती है और उससे कहती है कि वो कितनी जल्दी लड़के बदल रही है। तो क्विंग वहाँ भी खुद को बचाने के लिए लिंगलिंग पर ही पलट जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि लिंगलिंग ने ही उनके बच्चे का मिसकैरेज करवाया है और वो हमेशा क्विंग को बुली करती रहती है। जो सुनते ही क्विंग का बॉयफ्रेंड लिंगलिंग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर मोयू का बॉडीगार्ड उस लड़के से फाइट करता है और उसे कभी भी लिंगलिंग को बुली करने से मना करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूचेन लिंगलिंग को लगातार कॉल्स करके उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है। तो क्विंग ये सब देखकर जेलस हो जाती है और कहती है कि लिंगलिंग ने जरूर कोई नया बॉयफ्रेंड बना लिया होगा। तो ये सुनकर यूचेन क्विंग से थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि क्विंग बहुत अच्छी लड़की है पर फिर भी उसे लिंगलिंग से ही शादी करनी है।
और इसलिए वो क्विंग को उनकी वेडिंग कैंसिल करने के लिए भी कहता है और वहाँ से लिंगलिंग से मिलने चला जाता है, जिसकी वजह से क्विंग बहुत ज़्यादा जेलस होती है और उसे लिंगलिंग पर बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद यूचेन फ्लावर्स लेकर लिंगलिंग से मिलने जाता है तो लिंगलिंग बॉडीगार्ड के साथ घर जा रही होती है और वो यूचेन की कोई भी बात एक्सेप्ट नहीं करती है, जिस वजह से यूचेन उसे पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उस बॉडीगार्ड के लिए उसे क्यों छोड़ रही है, जिस पर बॉडीगार्ड यूचेन को लिंगलिंग को टच करने से भी रोक देता है और लिंगलिंग कहती है कि अब तो वो किसी के भी साथ रहे और यूचेन को फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि यूचेन ही वो लड़का था जिसने पहले उसे चीट किया। जिसके बाद अब लिंगलिंग घर चली जाती है तो उसे पता चलता है कि मोयू मिस मोमो और उसकी फैमिली के साथ डिनर पर गया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है और वो अपना सारा लगेज मोयू के बेडरूम में शिफ्ट कर देती है क्योंकि अब वो भी उसके रूम में ही रहने वाली थी। और तभी मोयू भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर लिंगलिंग कहती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो रियल कपल भी नहीं है और मोयू जिसे बात करना चाहे कर सकता है, मिस मोमो से शादी करना चाहे तो कर सकता है। जो सुनते ही मोयू भी उससे कहता है कि ठीक है, अगर वो जाना चाहती है तो जा सकती है और डिवोर्स भी ले सकती है। तो लिंगलिंग वहाँ से दुखी होकर जाने लगती है पर मोयू उसे अपने क्लोज खींच लेता है और कहता है कि वो इतना ज़्यादा जेलस क्यों हो रही है और इतना कहकर वो उसे किस करने लग जाता है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि लिंगलिंग मोयू की कंपनी में जाती है पर वहाँ उसे क्विंग मिल जाती है जो कि लिंगलिंग से कहती है कि आज से वो उसकी बॉस है तो उसे क्विंग की सारी बात माननी होगी और अगर लिंगलिंग ने उसके साथ थोड़ा सा भी मिसबिहेव किया तो वो उसे इंटर्न की जॉब से निकाल भी सकती है। और तभी वहाँ मोयू की असिस्टेंट आती है और वो क्विंग के लिए फ्लावर्स लेकर आई थी जो कि असल में मोयू ने ही भिजवाए थे ताकि वो लिंगलिंग को जेलस फील करवा सके और उन फ्लावर्स को देखकर क्विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोयू की असिस्टेंट अब मिस मोमो से मिलती है और उसे सब कुछ बता देती है कि जिस लड़की के पीछे मोयू है वो असल में क्विंग है क्योंकि मोयू ने आज उसके लिए फ्लावर्स भी मंगवाए। और इस मिसअंडरस्टैंडिंग पर मोमो भी ट्रस्ट कर लेती है जब वो पार्किंग में क्विंग और मोयू को एक साथ देखती है, जबकि क्विंग खुद मोयू के पीछे आई थी और वो मोयू को ट्रीट देने के लिए इनवाइट कर रही थी पर मोयू ने उसे मना कर दिया था और डिज़ाइन कंपटीशन के लिए तैयारी करने का कहा ताकि फिर वो उसके लिए एक सेलिब्रेशन पार्टी रख सके। जिसके बाद अब मोयू घर जाता है तो वहाँ भी लिंगलिंग उससे नाराज़ होती है और कहती है कि वो उससे बात नहीं करना चाहती। जिसके बाद मोयू बाहर चला जाता है और वहाँ उसे बॉडीगार्ड से यही पता चलता है कि उसके और क्विंग के अफेयर के बारे में सब लोगों के बीच र्यूमर्स फैल रहे हैं, जिस पर मोयू कहता है कि वो भी यही सब चाहता है। पर तभी मोयू का बड़ा भाई वहाँ आ जाता है जो कि मोयू को ये सब करने से मना करता है क्योंकि मोयू का रिलेशनशिप की वजह से उसकी कंपनी में इमेज बिगड़ रही थी। पर मोयू उल्टा अपने भाई पर ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसके भाई की वजह से ही उसकी आंट मारी गई और अब उसका भाई मोयू को डिसीजंस पर क्वेश्चन कर रहा था, जहां उसका भाई मोयू को सॉरी भी कहता है और पुरानी बातें भूलकर सच एक्सेप्ट करने के लिए समझाता है कि वो अपनी इमेज कंपनी में सही कर सकते हैं। पर मोयू वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। जिसके बाद अब मोयू ड्रंक होकर लिंगलिंग के पास आता है और उससे कहता है कि वो उसकी वाइफ है और मोयू गलत था जो उसने अपनी वाइफ को ऐसे ट्रीट किया। जिस पर अब लिंगलिंग उसे माफ़ कर देती है और वो उसे सबर होने के लिए मेडिसिन भी देती है। पर वहाँ मोयू उसे पकड़ लेता है और किस करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि लिंगलिंग ऑफिस जाती है। वहाँ उसके डैड उसे रोक लेते हैं और समझाते हैं कि उनके फैमिली बिजनेस में हेल्प करनी चाहिए, यूचेन से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उन्हें बहुत प्रॉफिट होने वाला था। तो लिंगलिंग उनसे कहती है कि वो उनके बिजनेस के लिए अपनी लाइफ यूचेन के पीछे वेस्ट नहीं करेगी। और रही बात फैमिली की, तो वो कब की ही अपने डैड की फैमिली को छोड़ चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंगलिंग अपना काम करके कंपनी से बाहर निकल रही होती है। तो लिंगलिंग के जाते ही क्विंग उसके डेस्कटॉप से सारा डेटा चुरा लेती है। वहीं दूसरी तरफ लिंगलिंग से मिलने यूचेन आता है और वो उसके पैरों में भी गिर जाता है कि अगर वो उसके साथ अब सब कुछ खत्म करना चाहती है तो वो कर सकती है। बस आज उसका बर्थडे है तो लिंगलिंग उसके साथ एक लास्ट डिनर कर ले, जिस पर लिंगलिंग हाँ कर देती है और वो यूचेन के साथ चली जाती है। पर वहाँ से उसे जाते हुए मोयू देख लेता है और तभी क्विंग मोयू से बात करने आ जाती है, जहाँ वो मोयू से कहती है कि वो डिज़ाइंस में इतनी भी अच्छी नहीं है तो मोयू ने उसे जॉब पर क्यों रखा। तो मोयू उसे कहता है कि वो डिज़ाइंस की वजह से नहीं बल्कि क्विंग की पर्सनालिटी की वजह से उसे जॉब पर रख रहा है क्योंकि वो उसे पसंद करता था। जहाँ क्विंग मोयू को टच करने की भी कोशिश करती है पर मोयू उससे दूर हो जाता है और वो कहता है कि उन्हें ये सब कंपनी में नहीं करना चाहिए।
जो सब बातें मोयू जानबूझकर बोल रहा था क्योंकि उनकी सारी बातें मिस मोमो छुपकर सुन रही थी। और अब मिस मोमो मोयू से बात करने आती है और कहती है कि उसने सारी बातें सुन ली हैं और मोयू अपने डैड के डिसीजन को रिजेक्ट नहीं कर सकता है और उसे अपने डैड की मर्जी से यानी कि मिस मोमो से ही शादी करनी होगी। जिस पर मोयू उसे याद दिलाता है कि उसके पास बहुत सारे एविडेंस हैं कि मोमो कैसी लड़की है और उसने किसके साथ क्या किया, वो सब मोयू जानता है। जो सुनते ही मिस मोमो उसे कुछ भी नहीं कह पाती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम लिंगलिंग को देखते हैं और यू चेन वापस से उसे समझाने लग जाता है कि उन्हें वापस से एक हो जाना चाहिए। जिस पर लिंगलिंग उसे कहती है कि यू चेन के डैड ने भी लिंगलिंग के साथ बहुत बुरा बिहेव किया और ना ही अब लिंगलिंग यू चेन को एक चाइल्ड देना चाहती है, तो वो उससे शादी क्यों करेगी। तो यू चेन उसे समझाने लग जाता है कि उसके डैड इतने भी बुरे नहीं हैं और वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो लिंगलिंग वहाँ से गुस्सा होकर उठ जाती है और कहती है कि उसे यू चेन के साथ नहीं रहना है और वो यहाँ बस एक मील के लिए आई थी। पर तभी जब यू चेन लिंगलिंग को रोक रहा होता है तो वो उसके नेक पर रेड मार्क देख लेता है और समझ जाता है कि लिंगलिंग किसी और के साथ अफेयर कर रही है और इसलिए जब लिंगलिंग रेस्टोरेंट से बाहर आती है तो यू चेन उस पर अटैक कर देता है और उसे कार के अंदर ले जाकर उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। पर तभी मोयू वहाँ आ जाता है जो कि लिंगलिंग को बचा लेता है और यू चेन से फाइट करके उसे बताता है कि लिंगलिंग उसकी वाइफ है तो वो उससे दूर ही रहे। जिसके बाद मोयू लिंगलिंग को घर लेकर आ जाता है और वहाँ वो लिंगलिंग पर थोड़ा गुस्सा भी होता है कि उसे इस तरह अकेले किसी के साथ भी नहीं चले जाना चाहिए क्योंकि इस बार तो मोयू लकीली उसे बचाने आ गया था, पर अगर कभी वो नहीं आ पाया तो लिंगलिंग का क्या होगा। जो सुनकर लिंगलिंग समझ जाती है कि मोयू भी उसके लिए फील करता है और इसलिए वो उससे किस भी कर देती है। जिसके बाद मोयू उसे उसके बेड तक छोड़ के आता है ताकि लिंगलिंग रेस्ट कर सके। अब अगले दिन जब लिंगलिंग ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि क्विंग ने उसके डेस्कटॉप से उसके सारे डिजाइन्स चोरी कर लिए हैं। तो वो गुस्से में क्विंग से बात करने आ जाती है और कहती है कि वो लिंगलिंग की डिजाइन्स चोरी कैसे कर सकती है और सबको झूठ कैसे बता सकती है कि वो डिजाइन्स उसके हैं। जिस पर क्विंग कहती है कि वैसे भी लिंगलिंग की बात पर कौन ही विश्वास करेगा क्योंकि क्विंग को तो मोयू का सपोर्ट कर रहा था। तो ये बात मोमो वहाँ आते वक्त सुन लेती है और वो क्विंग को एक थप्पड़ मारकर उससे पूछती है कि उसका फियांसे यानी कि मोयू क्विंग को क्यों सपोर्ट करेगा। तो क्विंग मोमो को कहने लग जाती है कि वैसे भी लिंगलिंग के पास तो कोई भी एविडेंस नहीं है कि क्विंग ने उसकी डिज़ाइंस चुराई हैं। तो लिंगलिंग भी क्विंग को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसे पता था कि क्विंग जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी और इसलिए उसने पहले ही अपने डेस्कटॉप पर कैमरा लगा लिया जिससे सब रिकॉर्ड हो गया कि क्विंग ने चोरी की है। और यहाँ मोमो भी क्विंग को धमकी देती है कि वो उसे फायर कर देगी और तब वो देखेगी कि मोयू क्विंग की साइड लेता है या फिर मोमो की। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंगलिंग घर आ जाती है और वो गुस्से में मोयू से पूछती है कि वो क्विंग के साथ क्या कर रहा है। तो अब मोयू उसे सच बताता है कि असल में वो क्विंग के साथ अफेयर का नाटक करके मोमो की नज़र में क्विंग को टारगेट बना रहा है क्योंकि मोमो बहुत ही डेंजरस लड़की थी और वो मोयू को पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी और इसलिए लिंगलिंग को मोमो से प्रोटेक्ट करने के लिए और लिंगलिंग का क्विंग से बदला लेने के लिए ही मोयू ये सब कर रहा था। जो जानकर अब लिंगलिंग खुश हो जाती है कि मोयू उसके लिए इतना कर रहा है। पर तभी वो मोयू से एक और क्वेश्चन पूछती है कि उसने लिंगलिंग से ही शादी क्यों की। तो मोयू उसे याद दिलाता है कि जब 6 साल पहले लिंगलिंग पानी में डूबने वाली थी तो मोयू ने ही उसे बचाया था और वो लड़कियों से बहुत ज़्यादा एलर्जिक है और मोमो उसके पीछे पड़ी हुई है जिसकी वजह से उसे लिंगलिंग से शादी की। जो सुनकर लिंगलिंग थोड़ी अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद मोयू उससे लव करता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से वो वहाँ मोयू का हाथ छोड़ देती है और कहती है कि अब वो अपनी डील के लिए काम करेंगे, यानी कि मोयू क्विंग से बदला लेने में उसकी हेल्प करेगा और लिंगलिंग अपनी वाइफ होने की ड्यूटी निभाएगी। जिसके बाद अब मोयू को हॉस्पिटल से कॉल आता है क्योंकि उसके डैड हॉस्पिटल में थे और इसलिए वो उनसे मिलने आ जाता है जहां उसके डैड उसे फोर्स करते हैं कि मोयू को मोमो से शादी करनी होगी। तो मोयू अपने डैड से कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है कि उसके डैड उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। जहां हम ये भी जान पाते हैं कि असल में एक एक्सीडेंट की वजह से ही मोयू ने अपनी मॉम को खो दिया था और अब सबका रिस्पॉन्सिबल वो अपने डैड को मानता था क्योंकि उसके डैड ने ही उसकी मॉम का एक्सीडेंट के बारे पूरी कंपनी अपने नाम कर दी। और आज मोयू के भाई की वो हालत थी जो व्हील चेयर पर था, वो भी मोयू के डैड की वजह से ही हुआ था, जिस वजह से मोयू अपने डैड से बहुत गुस्सा होता है और उनसे ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो सबसे रिवेंज लेगा।
पर जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो उसके डैड उसे कहते हैं कि वो जानते हैं कि मोयू का अफेयर लिंगलिंग नाम की लड़की से चल रहा है और अगर मोयू ने उनकी बात नहीं मानी तो वो लिंगलिंग को हार्म करेंगे। जो सुनकर मोयू अपने डैड को वार्न करते हैं कि वो लिंगलिंग से दूर रहे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंगलिंग से मिलने क्विंग, उसकी स्टेप मॉम और उसके डैड आते हैं और वो लिंगलिंग से रिक्वेस्ट करने आए थे कि वो क्विंग पर लगाया हुआ एक्यूज वापस ले ले कि उसने लिंगलिंग को कॉपी किया है और ऐसा करने के लिए वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करे और सबको बताए कि उसकी बहन ने कुछ भी नहीं किया है। पर लिंगलिंग उन्हें कहती है कि वो सब अभी भी इतने शेमलेस हैं जबकि उनकी बेटी क्विंग ने कॉपी की है और फिर भी वो चाहते हैं कि लिंगलिंग सबसे झूठ बोले और एक्यूज वापस ले ले। जहां अब क्विंग की मॉम लिंगलिंग से कहती है कि सारी गलती उनकी ही है तो वो अपोलोगाइज करने के लिए तैयार है, जिससे कि अब लिंगलिंग अपने स्टेप मॉम के घुटनों पर बैठकर उसे झुककर सॉरी कहने के लिए कहती है, जिस पर उसकी स्टेप मॉम ऐसा करती भी है। पर यह सब लिंगलिंग उन्हें सिर्फ रिग्रेट करवाने के लिए कर रही थी और वो उनका कहा कुछ भी नहीं करने वाली थी। जिसके बाद अब लिंगलिंग के डैड उसके बॉडीगार्ड से पैसे मांगते हैं ताकि वो उनके डूब रहे बिजनेस को बचा सके। पर इस पर भी लिंगलिंग एक कंडीशन रखती है कि उससे अपनी मॉम की कंपनी का 60% शेयर चाहिए, जो कि अभी उसके स्टेप मॉम और क्विंग के पास था, जिस पर उसके डैड मान भी जाते हैं। पर तभी क्विंग आकर अपने डैड से कुछ कहती है और उसके डैड हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें अब लिंगलिंग की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। पर लिंगलिंग को पता था कि वो लोग थोड़े ही टाइम में वापस भी आएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोयू बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है और वो लिंगलिंग से कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा था। पर लिंगलिंग तो उससे नाराज़ थी और इसलिए वो उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है। पर फिर भी मोयू इतने ज़्यादा नशे में होता है कि वो लिंगलिंग के क्लोज आ जाता है और उससे ना करने के बाद भी वो लिंगलिंग के साथ ज़बरदस्ती करता है। अब अगले दिन लिंगलिंग मोयू से पूछती है कि वो किसी और लड़की को भी अपनी फिजिकल नीड्स के लिए यूज़ कर सकता है, तो वो लिंगलिंग के साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है और उसे हर्ट क्यों कर रहा है। तो मोयू उसे कहता है कि वो उसके बारे में कितना बुरा सोचती है क्योंकि वो तो लिंगलिंग को लाइक करता था और इसलिए वो उसके साथ था। जो सुनकर लिंगलिंग खुश हो जाती है और जब मोयू उससे पूछता है कि क्या वो भी उसे पसंद करती है तो लिंगलिंग उसे हाँ करती है और एक किस भी देती है। जिसके बाद अब मोयू से मिलने मोमो आ जाती है और वो वापस से वही बातें करने लग जाती है। उसमें ऐसी क्या कमी है कि मोयू क्विंग के साथ रिलेशनशिप में था और वो उसे शादी के लिए भी मना कर रहा है। तो मोयू उसे गुस्से में सच बोल ही देता है कि असल में मोमो जिस फैमिली से है, इस फैमिली की वजह से ही मोयू की मॉम की जान गई थी और इसलिए वो मोमो से शादी नहीं करना चाहता है। जहाँ उसका गुस्सा देखकर मोमो भी वहाँ से निकल जाती है और अब मोमो के डैड उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उस पर बहुत चिल्लाते हैं कि उसे किसी भी तरह मोयू की फैमिली से जुड़ना होगा और उससे शादी करनी होगी, वरना वो लोग अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस में पहुंच जाएंगे। और इसके लिए मोमो को उस लड़की को भी सबक सिखाना होगा जो उसके और मोयू के बीच आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ मोयू को पार्किंग में क्विंग मिल जाती है जो कि उसे झूठ बोलती है कि लिंगलिंग की वजह से उसे जॉब से फायर कर दिया गया है। और लिंगलिंग बहुत ज़्यादा बुरी लड़की है क्योंकि उसका अफेयर मोयू के बॉडीगार्ड के साथ चल रहा है। पर मोयू तो सब कुछ सच जानता था और इसलिए वो क्विंग को और भी भड़काने लग जाता है, जिस वजह से अब क्विंग उसके सामने अपनी सच्चाई उगल देती है कि वो लिंगलिंग को बहुत ज़्यादा हेट करती है। और पहले तो वो लिंगलिंग को जान से मारना भी चाहती थी, पर अब उसने प्लान भी बदल दिया था। अब वो लिंगलिंग को मारने से ज़्यादा जिंदा रखकर परेशान करना चाहती थी और उसे किडनैप करवाकर उसकी रेप्यूटेशन बिगाड़ना चाहती थी ताकि लिंगलिंग को जीते जी डेथ एक्सपीरियंस हो जाए। जो सुनकर मोयू को क्विंग पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और तभी क्विंग उसे क्लब आने के लिए कहती है। वो अपना कार्ड भी देती है, जो सब कुछ लिंगलिंग दूर से देख लेती है और वो मोयू को कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ है, जिस पर मोयू भी झूठ बोल देता है कि वो अपनी मीटिंग में है, बल्कि ये सब असल में मोयू की प्लानिंग थी किसी तरह क्विंग को अपनी बातों में फंसाने की, क्योंकि वो लिंगलिंग का रिवेंज क्विंग से लेने वाला था और इसकी तैयारी उसने पहले से ही कर रखी थी। जिसके बाद अब मोयू घर जाता है तो लिंगलिंग उसे स्मेल करने लग जाती है कि कहीं उसमें किसी लड़की की स्मेल तो नहीं आ रही। और तभी मोयू से कहती है कि उसने उसे क्विंग के साथ देख लिया था और वो उसके साथ क्या कर रहा था, जिस पर मोयू उसे किस कर देता है और कहता है कि वो बहुत ज़्यादा सोचने लग गई है और उसे इतना नहीं सोचना चाहिए। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि लिंगलिंग जब ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि क्विंग के बारे में हर जगह कोई न्यूज़ स्प्रेड हो रही है जिसके बारे में लिंगलिंग को पता नहीं था।
और तभी उसे अपने डैड का फ़ोन आ जाता है जो उसे बताते हैं कि हर जगह क्विन की ही बात हो रही है। उसे कल रात होटल में बहुत सारे लड़कों के साथ देखा गया और उन्होंने क्विन का गैंग रेप किया। जो सुनकर लिंगलिंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं करवाया था। और तभी लिंगलिंग की स्टेप मॉम भी वहाँ आ जाती है और वो लिंगलिंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी कि वो क्वीन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, जहाँ लिंगलिंग उन्हें बार बार बोल रही थी कि ये सब उसने नहीं किया। पर उसकी स्टेप मॉम भी उसके बारे में कंपनी में बुरी चीज़ें बोलने लग जाती है, जहाँ अब लिंगलिंग को भी सच बोलना ही पड़ता है कि क्वीन कैसी लड़की है, कि कैसे क्वीन ने लिंगलिंग के फियांसे को भी सेड्यूस कर लिया था और किसी और के चाइल्ड को भी बर्थ देने की कोशिश की। जो सुनकर क्वीन की मॉम लिंगलिंग पर पानी का ग्लास फेंकने वाली होती है, पर मोयू बीच में आ जाता है और वो ग्लास उसे लग जाती है। जहां एक और न्यूज़ सामने आती है कि अब क्वीन की होटल वाली वीडियो भी वायरल हो रही है, जो सुनते ही क्वीन की मॉम शॉक्ड रह जाती है। और तभी मोमो भी वहां आ जाती है, जो कि क्वीन की मॉम से कहती है कि उन्हें अपनी बेटी को कंट्रोल करना सीखना चाहिए ताकि वो मोयू और उसकी फियांसे मोमो के बीच में ना आए, वरना उसके साथ ऐसी ही चीज़ें होगी। जो सुनकर मोयू समझ जाता है कि क्वीन के साथ जो भी हुआ है वो सब मोमो ने करवाया था और इसलिए वो उसी वक्त क्वीन की मॉम को बाहर निकाल दिया जाता है। जिसके बाद लिंगलिंग मोयू से कहती है कि क्या ये सब उसने किया है और वो इतने नीचे कैसे गिर सकता है क्वीन से रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि वो किसी और तरीके से भी रिवेंज ले सकते थे और उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मोयू उससे कहता है कि वो लोग भी तो उसे इसी तरह ट्रीट करते थे। तो लिंगलिंग मोयू को कहती है कि उसे कभी भी नहीं पता था कि मोयू असल में इतना बुरा इंसान है, और भले ही उन लोगों ने लिंगलिंग के साथ इतना बुरा किया, पर बदले में लिंगलिंग उनके सामने इतना गिर नहीं सकती थी। और तभी ये खबर भी आती है कि क्वीन ने सुसाइड करने की कोशिश की है और वो हॉस्पिटल में है, जहां हम देखते हैं कि अब क्वीन कभी मदर नहीं बन सकती है। और वो ये न्यूज़ सुनते ही पागल हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब लिंगलिंग ने ही किया है। और तभी वहाँ यूचेन अपने डैड के साथ आ जाता है और वो भी क्वीन से बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि उसने क्वीन और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया था, जिसके साथ क्वीन का चाइल्ड भी बॉर्न होने वाला था। पर अब भी क्वीन सुधरती नहीं है और वो यही कहती है कि ये सब लिंगलिंग की वजह से ही हो रहा है और वो लिंगलिंग से बदला लेकर ही रहेगी। और उसे यूचेन भी नहीं पसंद है क्योंकि अगर यूचेन उसकी लाइफ में आया ही नहीं होता तो उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ होता। जो सुनकर यूचेन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने डैड के साथ वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि उसकी वेडिंग के दिन भी क्वीन ने जानबूझकर ही उसे सेड्यूस किया था और लिंगलिंग को उससे दूर कर दिया था, जबकि वो लिंगलिंग को इतना पसंद करता था। इधर मोयू अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि अब वो हर जगह लिंगलिंग के साथ जाए और उसे सेफ रखे, जिस पर लिंगलिंग कहती है कि उसे किसी भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब उसे मोयू के साथ भी सेफ फील नहीं हो रहा है। और वो नहीं जानती थी कि रियल में मोयू ऐसा है और वो अब उसके साथ रहकर ये जानना भी नहीं चाहती थी। जिसके बाद हम मोमो को देखते हैं। अब वो इतनी बड़ी मिस्टेक करके बहुत डर रही थी कि अब वो क्या करेगी, जहाँ उसके डैड भी उस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि वो ये सब कुछ सेटल करने की कोशिश करेंगे, पर मोमो को किसी तरह मोयू को अब कंट्रोल में लाना होगा। जहाँ मोमो को एक और आइडिया आता है और वो सारी गलती में लिंगलिंग को फ्रेम करने की कोशिश करती है कि ये सब लिंगलिंग ने ही किया है ताकि वो खुद बच सके, और इस पर उसके डैड भी हाँ कर देते हैं और वो उसे एक मेडिसिन भी देते हैं जिसे मोमो ड्रिंक में मिला देती है क्योंकि उससे बात करने वहाँ मोयू आने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंगलिंग कार में होती है, जहाँ वो बॉडीगार्ड से पूछती है कि वो इतने सालों से मोयू के साथ है तो मोयू आखिर ऐसा कैसा इंसान है, जिस पर बॉडीगार्ड बताता है कि मोयू पहले बहुत ज़्यादा पुअर था, फिर उसे उसके भाई और उसकी आंट ने अडॉप्ट कर लिया और उन्होंने वो कंपनी बनाई। लेकिन जब मोयू के बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ तो उस एक्सीडेंट में मोयू की आंट भी मर गई और मोयू की मॉम का भी किसी ने मर्डर ही किया था जिसने मोयू को अडॉप्ट किया था। और ये स्टोरी बॉडीगार्ड लिंगलिंग को बता ही रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि 2 कार उन लोगों का कार का पीछा कर रहा होता है और 2 कार से लिंगलिंग की कार को भी रोक देता है, जिसमें से बहुत सारे लड़के लिंगलिंग को हार्म करने के लिए निकलते हैं। और बॉडीगार्ड लिंगलिंग को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर फिर भी वो लोग किसी तरह लिंगलिंग और बॉडीगार्ड को पकड़ लेते हैं और उन लोगों को वहां मोयू के डैड ने भेजा था। वहीं दूसरी तरफ मोयू मोमो से बात करता है, जहां वो मोमो को बताता है कि उसके पास सारे एविडेंस हैं कि मोमो ने ही क्वीन के साथ ऐसा किया है। तो मोमो उसे ये बताने लग जाती है कि वो हमेशा से मोयू को पसंद करती थी और वो बहुत जिद्दी भी है, तो वो किसी और को मोयू के साथ कैसे देख सकती है, क्योंकि वो मोयू को खुद से भी ज़्यादा पसंद करती है और उसने जो भी किया वो लड़कियां ही यही डिज़र्व करती थी।
क्योंकि उन्होंने मोमो से कंपटीशन करने की कोशिश की। जो सुनकर अब मोयू वहाँ से जाने लग जाता है, पर वो जाते जाते मोमो को ये भी बताता है कि वो बस यहाँ अपनी एंगेजमेंट उससे तोड़ने आया था। पर अब मोमो का बिहेवियर देखकर वो समझ गया है कि मोमो को जेल भेजने की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो एक क्रिमिनल बन चुकी है। जिसके बाद मोयू वहाँ से चला जाता है और उसे अपने डैड का कॉल आता है, जो कि उसे बताते हैं कि लिंगलिंग उनके कब्जे में है, जिससे कि अब मोयू लिंगलिंग को बचाने जाता है। और वहाँ उसके डैड बस एक ही कंडीशन रखते हैं कि मोयू और मोमो को जेल भेजने से बचा लेगा और उससे शादी कर लेगा, तभी वो लिंगलिंग को फ्री करेंगे। जिस पर मोयू अपने डैड से बहस करने की कोशिश करता है कि वो अपने डैड की मर्जी से कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके डैड के अलावा भी उसने खुद की कंपनी बनाई थी। जिस पर उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है। अब वो मोयू की फैमिली पनिशमेंट देते हैं, यानी कि वो उसे हंटर से मारते हैं, जिसकी वजह से मोयू बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। पर तभी मोयू का भाई वहाँ आ जाता है, जो कि अपने डैड को रोकने के लिए कहता है और मोयू को भी समझाता है कि वो कभी अपने डैड से नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उसका बड़ा भाई एडॉप्टेड था और उसने जब उसके डैड के अगेंस्ट जाने की कोशिश की तो उसके साथ भी बुरा हुआ और आज वो व्हीलचेयर पर था। जिस पर मोयू कहता है कि वो इतना जल्दी वीक नहीं पड़ेगा और अपने डैड से जीत कर ही बताएगा। जिसके बाद वो लोग लिंगलिंग को भी छोड़ देते हैं, पर एक गार्ड लिंगलिंग को भी सजा देने के लिए उसके हाथ पर चाकू से स्टैब कर देता है। जिसके बाद अब मोयू लिंगलिंग के पास जाता है और उसे सॉरी कहता है, क्योंकि वो आने में लेट हो गया था। तभी वो दोनों ब्लीडिंग होने की वजह से बेहोश हो जाते हैं और जब लिंगलिंग की आंखें खुलती है तो मोयू के पास वाले हॉस्पिटल बेड पर होती है, जहां बॉडीगार्ड उसे बताता है कि असल में मोयू को उसकी फैमिली पनिशमेंट मिली थी, जो कि मोयू ने लिंगलिंग को बचाने के लिए ही ली थी। और शायद मोयू ने उन लोगों से कुछ प्रॉमिस भी किया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने लिंगलिंग को जिंदा छोड़ा था। और तभी मोयू को होश भी आ जाता है, जो कि लिंगलिंग को बताता है कि वो उसे अब कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। जिसके बाद वो उसे ये भी बताता है कि उनके बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके डैडी थे, क्योंकि उन्होंने ही पहले उसके बड़े भाई को भी मारा था, जिसकी वजह से वो डिसेबल्ड हो गया और उसके आंट को भी उसके डैड ने ही मारा था, यानी कि वो कुछ भी कर सकते थे। पर अब मोयू उनसे लड़ने के लिए तैयार था और इसलिए वो लिंगलिंग को किस भी करता है और प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। जिसके बाद अब लिंगलिंग से मिलने उसके डैड आते हैं और वो अब भी लिंगलिंग से पैसे मांगने ही आए थे, जो देखकर लिंगलिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि पहले उसके डैड को उसकी मॉम की ग्रेव के सामने सॉरी करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसकी मॉम के साथ बहुत गलत किया था। और इसके साथ साथ लिंगलिंग उन्हें ये भी बता देती है कि क्विंग के साथ जो कुछ भी हुआ वो असल में मोमो ने किया था। जो सुनकर अब लिंगलिंग के डैड क्विंग को और उसकी मॉम के पास जाते हैं और उन पर गुस्सा करते हैं कि उन्होंने मोमो को ऑफेंड किया था और इसलिए उन लोगों के साथ ऐसा हो रहा था, तो उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। जहां वो अब ये भी जान चुके थे कि क्विंग और उसकी मॉम से तो अच्छी लिंगलिंग थी, जो उन्हें इतना सपोर्ट करती थी, और अगर क्विंग ने यूचेन को फंसाया ना होता और कभी मोमो से कम्पीट ना किया होता तो शायद आज वो इस कंडीशन में होते ही ना। जो सुनकर क्विंग को लिंगलिंग पर भी गुस्सा आता है और अब क्विंग से मिलने मोमो आ जाती है, क्योंकि मोमो जान चुकी थी कि अब तक मोयू क्विंग को लाइक करने का सिर्फ नाटक कर रहा था ताकि वो लिंगलिंग को उससे बचाकर रख सके। और यही बात मोमो क्विंग को भी बता देती है और लिंगलिंग और मोयू के साथ में एक वीडियो भी बताती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं और उन्होंने बस क्विंग का यूज़ किया, जिस वजह से क्विंग मोमो के साथ मिलकर लिंगलिंग से रिवेंज लेने के लिए, यानी कि उसे मार डालने के लिए रेडी हो जाती है। और इससे पहले वो यूचेन से मिलती है और उसे भी ये कहती है कि अब वो लिंगलिंग से बदला लेगी और जो भी वहाँ चल रहा था सब जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। जो सुनकर यूचेन समझ जाता है कि क्विंग सच में बहुत बुरी इंसान है और वो कुछ भी कर सकती है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि यूचेन लिंगलिंग से सॉरी कहने आया होता है, क्योंकि उसे भी क्विंग की सच्चाई पता चल चुकी थी। और तभी वो क्विंग को लिंगलिंग के ऊपर एसिड फेंकते हुए देख लेता है, तो वो लिंगलिंग के सामने आकर उसे बचा लेता है और ऐसा करने में वो खुद ही इंजर्ड हो गया था। जो देखकर क्विंग लिंगलिंग से कहती है कि आखिर लिंगलिंग ने यूचेन को भी उससे छीन ही लिया, क्योंकि यूचेन भी उसे बचाने आगे आ गया था। जिस पर लिंगलिंग क्विंग को जोर से स्लैप करती है और कहती है कि उसे बहुत ज़्यादा बुरा किया, पर फिर भी क्विंग हंसकर उसे जवाब देती है कि ये सब लिंगलिंग की वजह से ही हुआ है। जिसके बाद क्विंग को गार्ड्स पकड़कर ले जाते हैं और यूचेन को हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहां पर उसे अब डेड अनाउंस कर दिया जाता है। एसिड की वजह से बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से अब यूचेन के डैड लिंगलिंग पर गुस्सा होने लग जाते हैं कि अगर वो यूचेन की लाइफ में नहीं आई होती तो शायद उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता।
और ये सुनकर लिंगलिंग नीज पर बैठकर उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि उससे गलती हो गई, जो देखकर अब मोयू भी नीज पर आ जाता है और वो यूचेन के डैड को समझाता है कि ये सब असल में क्विंग ने किया है, ना कि लिंगलिंग ने, तो वो लिंगलिंग को हार्म करने का भी नहीं सोचे। जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में क्विंग को मोयू ने ट्रैप करके रखा होता है और वो क्विंग को बहुत सारा खाना और पानी पीने के लिए देता है ताकि उसे टॉयलेट जाना पड़े। और अब जब क्विंग को टॉयलेट जाना होता है तो मोयू उससे पूछता है कि उसने वो सब किसके कहने पर किया, क्योंकि उसके अकाउंट में भी बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे। और यहाँ अब क्विंग बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के बाद मोमो का नाम बोल ही देती है और कहती है कि उसके पास और कोई भी चॉइस नहीं थी लिंगलिंग से बदला लेने के लिए, जहाँ मोयू उसे समझाता है कि उसने मोमो का साथ क्यों दिया, जबकि मोमो ने ही उसका गैंग रेप करवाया था। ये सुनकर क्विंग कुछ भी नहीं बोल पाती है और अब मोयू वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे ये सब एविडेंस अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया था। जिसके बाद वो क्विंग को छोड़ भी देता है। तब तक क्विंग भी वहाँ पर टॉयलेट कर चुकी थी और उससे उसकी सज़ा मिल चुकी थी। जिसके बाद अब क्विंग को यूचेन की ग्रेव पर लाया जाता है क्योंकि उसकी वजह से यूचेन की जान गई थी। फिर भी क्विंग वहाँ लिंगलिंग की गलती निकालती है कि बचपन से सब लोग लिंगलिंग को ही पसंद करते थे और कोई भी क्विंग को अटेंशन नहीं देता था, इसलिए वो लिंगलिंग से इतना ज़्यादा जेलस फील करती थी। और अब क्विंग पूरी तरह से पागल हो चुकी थी क्योंकि उसकी लाइफ पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी और उसने जो भी लिंगलिंग के साथ करने का सोचा था वो उसके साथ ही हो गया था। जिसके बाद अब लिंगलिंग और मोयू से मिलने मोमो आती है, जहाँ वो सारी गलती लिंगलिंग की ही निकाल रही होती है कि उसकी वजह से ही यूचेन की जान गई और यूचेन बहुत ही तड़प के मर गया था। तो ये सुनकर लिंगलिंग को मोमो पर बहुत गुस्सा आता है और मोमो उसे कहती है कि वो उसकी लाइफ रुइन कर देगी, पर तभी मोयू मोमो का गला दबा देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। और जब उसके डैड मोयू को रोकने आते हैं तो मोयू उन्हें भी साइड कर देता है और बताता है कि उसने कंपनी के सारे शेयर्स अपने नाम कर दिए हैं क्योंकि उसे अब पता चल चुका था कि उसकी आंट और उसके मॉम को उसके डैड ने ही मारा था। जिसके बाद अब मोयू के डैड और मोमो को जेल भेज दिया जाता है और अब लिंगलिंग और मोयू घर होते हैं, जहाँ वो सोच रही होती है कि सब कुछ ठीक हो गया है। पर तभी लिंगलिंग को पता चलता है कि कोई उसकी मॉम के घर को बेचने की कोशिश कर रहा है और वो थी उसकी स्टेप मॉम, जिसकी वजह से अब लिंगलिंग मोयू के साथ अपने घर चली जाती है और देखती है कि उसके डैड उसके स्टेप मॉम के साथ लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि उसकी स्टेप मॉम ने क्विंग को बचाने के लिए घर बेचने की कोशिश की थी। पर तभी लिंगलिंग वहां आकर उसके स्टेप मॉम से कहती है कि क्विंग अब मोमो की फैमिली के पास है, यानी कि उसे बचाना अब इम्पॉसिबल है। और रही बात घर बेच देने की, तो मोयू ने लिंगलिंग का घर बचा लिया होता है और वो लिंगलिंग के डैड को ये भी बताता है कि वो लिंगलिंग से शादी कर चुका है, तो वो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार है। जिसकी वजह से अब लिंगलिंग के डैड भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके स्टेप मॉम से डिवोर्स ले लेते हैं। पर अब भी मोमो ने हार नहीं मानी थी और वो किसी तरह से जेल से बाहर आ गई थी, तो वो लिंगलिंग को किडनैप करके उसे मारने की कोशिश करती है। पर मोयू वहाँ सही टाइम पर आ जाता है और अपने बॉडीगार्ड के साथ पहुँच जाता है और वो लिंगलिंग को बचा लेते हैं। जिसके बाद मोमो को वापस से जेल हो जाती है और अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं और लिंगलिंग और मोयू उसी क्लब में बैठे होते हैं जहाँ वो पहली बार मिले थे और वहाँ मोयू लिंगलिंग को एक रिंग पहनाकर प्रपोज करता है और वो दोनों किस करते हैं क्योंकि अब वो एक परमानेंट कपल बन चुके थे। जिसके साथ ये ड्रामा यहीं ख़त्म हो जाता है।